स्टार्ट करें बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस। ओके बच्चों, नाउ बच्चों ये तीसरा मेजर टॉपिक है, यानी तीन मेन टॉपिक है जहां पे बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। आप बोल सकते हो 80% आपको जो पेपर आएगा ये तीन चैप्टर से आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिमेनिंग टू टॉपिक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। इसका एलएलपी है, फिर कंपनीज एक्ट है, बेसिक एलिमेंट्स, इवन दे आर इम्पोर्टेंट। बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके फर्स्ट तीन मेजर लॉ से आएंगे, मर्केंटाइल लॉ से, ठीक, बिजनेस लॉ। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट। बच्चों हमेशा की तरह अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ शुरुआत में लिख के बताऊं, स्क्रीन आ गया बच्चों, राइटिंग पैड आ गया आपके सामने, स्क्रीन दिख रहा है, राइटिंग स्क्रीन। बच्चों सबसे पहले बच्चों आपको एक एग्जाम में जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि आप जो लॉ पढ़ रहे हो वो पार्टनरशिप एक्ट नहीं है। डोंट कॉल इट एज पार्टनरशिप एक्ट, यू हैव टू कॉल इट एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बरोबर है? आपको मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रहा हूँ, कानून पढ़ा रहा हूँ, 1932 में जो इनेक्ट हुआ था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन वर्ड पे जरा ध्यान दो बच्चे, ये लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि जब हम कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये जो एक्ट है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। एंड बच्चों नाम से ही जाहिर है कि ये जो कानून बना है स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है, वो वो किस पर्पस के लिए बना है? तो आंसर बच्चों, पार्टनर्स जो होते हैं, आपने सुना होगा वर्ड पार्टनर्स, टू अर्ली टू यूज दिस वर्ड बट बताना पड़ रहा है। पार्टनर्स आपस में एंड पार्टनर्स का उनके फर्म के साथ जो भी लीगल रिलेशंस हैं, बच्चों ये सारा लीगल रिलेशंस को समझने के लिए हमें ये कानून पढ़ना पड़ता है। क्या बोला मैंने? पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रति एंड पार्टनर्स का फर्म के प्रति जो लीगल रिलेशन है, बरोबर है, उस लीगल रिलेशंस को समझने के लिए बच्चों हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेफर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, जरा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना बच्चों। हमेशा की तरह मैं ये बोलूंगा कि ये जो एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बच्चों अब मैं बोल सकता हूँ इट इज एप्लीकेबल टू, कैन आई से दिस वे, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कैन आई से नाउ होल ऑफ इंडिया, ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू है। आफ्टर एबॉलिशन ऑफ व्हाट? एनीवन? आफ्टर एबॉलिशन ऑफ क्या? आफ्टर एबॉलिशन ऑफ बच्चों आर्टिकल 370, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 एंड 35A। बच्चों जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, याद करो, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस देता था बच्चों, इस आर्टिकल के एबॉलिशन के बाद अब हमारे इंडिया के जितने भी कानून हैं, नाउ ऑल द लॉ आर नाउ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। ओके, तो बच्चों उसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों, इट केम इनटू फोर्स। अगर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करूं तो इट केम इनटू फोर्स। बच्चों ये इंडिया में शुरू कब हुआ? तो ईयर तो आपको पहले से ही क्लियर है, डेट जरा बाय हार्ट करके रखो, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या समझ में आया बच्चों?
कि पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशन एंड सभी पार्टनर्स का फर्म के साथ जो रिलेशनशिप है, इस लीगल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है जिसको नाम दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर बात है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है कि नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, जस्ट लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट? मैं हमेशा बोलता भी था कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पेरेंट लॉ है, पेरेंट लॉ, एंड उसके बच्चे कौन है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके बच्चों, ये उनके बच्चे हैं, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। देखो स्टार्टिंग में तो बच्चों इनडायरेक्टली ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, हम एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं कुछ लोगों के बीच में, जो साथ में आकर बच्चों एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक कॉमन इंटेंशन रखते हैं प्रॉफिट अर्न करने का। एंड बच्चों इनके इस एसोसिएशन को जब कानूनन मान्यता मिल जाती है, जब इनको लीगली बच्चों एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक लीगल वैलिडिटी मिल जाती है, तो बच्चों इसी एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप बोलने लगते हैं। इज दैट ओके एवरीवन? बच्चों शुरुआत का इनिशियल समझ में आ गया सबको? यस, हेलो, क्लियर हो गया बच्चों? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया नाउ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। बच्चों दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932 एंड ये एक्ट बना हुआ है लीगल रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए बिटवीन पार्टनर्स देमसेल्फ एंड पार्टनर्स एंड फर्म। अब बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4, जरा ध्यान देना। सेक्शन 4 अब हम स्टार्ट करते हैं, वेरी फेमस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक बहुत ही फेमस सेक्शन है। बच्चों ये सेक्शन का इंटेंशन ये है कि आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? बरोबर है बच्चों, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है वो समझना है। व्हाट इज पार्टनरशिप? फिर बच्चों पार्टनर किसे कहेंगे? अब बच्चों इसकी लैंग्वेज शुरू हो गई है। अब इस एक्ट की लैंग्वेज शुरू हो गई, पार्टनरशिप, पार्टनर्स। बच्चों फर्म, बच्चों ये क्या है? फिर फर्म्स नेम का मतलब क्या? फर्म्स नेम का मतलब क्या बच्चों, ये समझना है। यानी सेक्शन 4 का बच्चों आपको मैं तो कहता हूँ बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बच्चों, आई सेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं लगता ओसीएम में आपने सेक्शन 4 को रटा है, बाय हार्ट किया है? आपको नहीं ऐसा लगता? इफ आई आस्क यू बच्चों, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन। इफ आई आस्क यू व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? आई सेड व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? रिकॉल करो। सेक्शन 4 के हिसाब से बच्चों बाय हार्ट हो गया है। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो बच्चों पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। याद करो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between two or more persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any one of them acting for all। बच्चों याद आया? मैंने लिखा तो नहीं अभी बोर्ड पे, लेकिन आई होप यू रिमेम्बर। यस, आई एम आस्किंग एवरी स्टूडेंट, आपने ओसीएम में रटा था कि नहीं? डोंट टेल मी नो। ऑलमोस्ट बाय हार्ट था सभी बच्चों को। तो बच्चों वंस अगेन, व्हाट इज पार्टनरशिप? तो बच्चों पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between whom?
पर्सन्स। बच्चे यहाँ पर्सन्स का मतलब क्या, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब ऑफ कोर्स दो या दो से ज्यादा, who have agreed to share profits of business, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हो बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने का। ऐसा बिजनेस which is carried on by all or any one person carrying this business on behalf of all. हेलो 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 बच्चे, सेक्शन 4 याद आया? So it is relation between persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any one of them acting for all. बच्चे ये हो गया आपका सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब, अब बच्चों सीधी बात है, अब बताओ दो या दो से ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है पार्टनरशिप में, पर्सन्स जो इन्वॉल्व है पार्टनरशिप में, पर्सन जिन्होंने एग्रीमेंट किया है प्रॉफिट शेयर करने का, उन पर्सन्स को हम इस एक्ट में एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे। चलो बोलो बच्चों, टाइप करो वो स्पेशल नाम क्या। पर्सन्स हु आर इन्वॉल्वड इन पार्टनरशिप बिजनेस आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। उन्हें हम पार्टनर्स के नाम से बुलाएंगे, बरोबर है। जिन पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, उन्हें हम पार्टनर्स के नाम पे बुलाएंगे, इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम पे बुलाएंगे। हम इन्हें इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम पे बुलाएंगे। अगर इंडिविजुअली देखूं तो दे आर पार्टनर्स, जैसा एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, जेड पार्टनर है, बरोबर है। लेकिन बच्चों जब मैं तीनों पार्टनर्स को कलेक्टिवली देखता हूं, चलो अब ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं तीनों पार्टनर्स को कलेक्टिवली देखता हूं, इंडिविजुअली देखूंगा तो बच्चों मैं इसे पार्टनर्स बोलूंगा। अगर मैं इंडिविजुअली देखूंगा तो ये मैं पार्टनर्स है, एंड इनको अगर मैं कलेक्टिवली देखूं, एक साथ अगर इनको देखता हूं, तो बच्चों कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम फर्म बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? फर्म। दिशा पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। सिर्फ पार्टनरशिप इज डिफरेंट, फर्म इज डिफरेंट। Firm is the collective name of all the partners. Are you getting this? Firm is the collective name of partners. यानी बच्चों कोई दूर से देखेगा तो तीन पार्टनर्स नजर नहीं आएंगे, उनको एक फर्म नजर आएगा। सुना सबने? उनको एक पार्टनरशिप फर्म नजर आएगा। लॉ क्या सोचेगा? एक फर्म बिजनेस कर रहा है। फिर लॉ दूसरा प्रश्न करेगा, फर्म में इंडिविजुअली कितने पार्टनर्स हैं? तो आप बोलोगे 4 पार्टनर्स है। यानी इंडिविजुअल जब हम देखते हैं तो हम पार्टनर्स बोलेंगे, एंड इन्हें कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो इनको हम फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्म। अब बच्चों ये जो फर्म है, बरोबर है, ये फर्म बिजनेस चलाते समय आपको लगता नहीं ये फर्म अपना कुछ नाम रख सकता है? बच्चों जैसे कि दोषी सर हैं, दिशा सर हैं, राहुल सर हैं, मैं हूं, हम चारों पार्टनर्स ने बच्चों पार्टनरशिप फर्म बनाया, तो आप हम चारों के कलेक्शन को किस नाम से बुलाओगे? फर्म। बच्चों ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन आपको लगता नहीं इस फर्म को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, नेम एंड स्टाइल दिया है। हमारे इस फर्म को हमने एक अच्छा नाम दिया है, अच्छा स्टाइल नाम दिया है। क्या नाम है बताओ हमारे फर्म का? हमारे इस फर्म का नाम क्या है? तो बच्चों A1 क्लासेस। क्या बच्चों? A1 क्लासेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझ गए? बच्चों A1 क्लासेस क्या है? फर्म है कि फर्म्स नेम है? चलो टाइप करो, ये फर्म है कि फर्म्स नेम है? ये फर्म का नाम है। A1 क्लासेस ये फर्म का नाम है। दोषी सर, डीसा सर, राहुल सर, गिरीश सर, चारों को अगर आप एक साथ देख रहे हो तो किस नाम से बुलाओगे?
चारों के कलेक्टिव नाम को क्या मतलब कलेक्टिवली हमको क्या बुलाओगे आप? फर्म। क्या बुलाओगे? फर्म। एंड इंडिविजुअली क्या बुलाओगे? इंडिविजुअली क्या बुलाओगे? पार्टनर्स। एंड बच्चों हमारे बीच में जो रिलेशनशिप बना है लीगली, हमारे बीच में जो रिलेशनशिप बना है लीगली टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, इस रिलेशनशिप को हम किस नाम से बुलाएंगे? पार्टनरशिप। यानी बच्चों मैं अजम्पशन करूं ऑल द फोर टर्म्स आर क्लियर? कैन आई अज्यूम ऑल द फोर टर्म्स आर क्लियर? यस। तो बच्चों चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये जो हमने सेक्शन 4 पढ़ा ना कि पार्टनरशिप इज रिलेशन between persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any one of them acting for all। बच्चों इसी डेफिनेशन को लेकर हम आगे के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे अब आपका एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बोला मैंने, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला मैंने, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज पार्टनरशिप, एंड पार्टनरशिप डिफाइन होता है सेक्शन 4 से। एंड बच्चों सेक्शन 4 क्या कहता है जरा देखो, मुझे 2 मिनट दे दो, मैं एक बार लिख देता हूं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between, partnership is the relation between persons who have agreed पढ़ाई to के लिए share। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। To share, who have agreed to share the profits of a business, agreed to share profits of a business, profits of a business carried on by all, carried on by all, carried on by all, or any one of them, any one of them, any one of them acting for all, acting for all। बच्चे ये मैंने पर्पसफुली लिखा जबकि आपको बाय हार्ट था, आई नो दैट। अब बच्चों क्योंकि हमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं, बराबर है? एलिमेंट्स मतलब ऐसे कौन से 5 एलिमेंट्स हैं, आई रिपीट 5, ऐसे कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिसके होने से हमें पता चलता है कि हाँ पार्टनरशिप यहाँ एग्जिस्ट है, जहां हमें पता चलता है कि लीगली हाँ यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट है, इसे हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। बच्चों पार्टनरशिप को एग्जिस्ट है, ये समझने के लिए ये 5 एलिमेंट्स है कि नहीं ये देखना जरूरी है। आपको लगा कि अभी सर जो हमें पढ़ा रहे हैं वो पांचों एलिमेंट्स अगर मौजूद हैं तो आप फिर इसको बोल सकते हो कि यहाँ पार्टनरशिप है। इसमें से एक भी मिसिंग है अगर,
तो मान के चलो वो पार्टनरशिप नहीं है। मैंने कहा अभी आने वाले 5 पॉइंट्स में से एक भी अगर मिसिंग है तो मान के चलो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर क्या है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है। तो बच्चों लेट अस डिस्कस नाउ वन बाय वन कि ये 5 एलिमेंट्स है क्या जो प्रूव करते हैं कि हाँ यस देयर एग्जिस्ट पार्टनरशिप। तो बच्चों उसके लिए आपका ये एग्रीमेंट आपका ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 का, ये आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। आपको अगर ये अच्छे से बाय हार्ट है तो बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ एक एक पॉइंट आज के लेक्चर में समझेगा आपको। चलो बच्चों क्या लिखा है इधर देखो। पार्टनरशिप क्या है बच्चों सेक्शन 4 के बीच में? इट इज रिलेशनशिप, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। बच्चों इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। जब मैंने पर्सन्स वर्ड बोला, बच्चों पहला एलिमेंट देखो, हाँ डाउट है तो बोलने का। जब मैंने पहला एलिमेंट बताया पर्सन्स, तो इसका मतलब बच्चों पार्टनरशिप इज नथिंग बट, डोंट यू थिंक इट इज ग्रुप ऑफ पर्सन, या डोंट यू थिंक इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स? जब मैंने पर्सन वर्ड यूज किया पर्सन्स, तो इसका मतलब क्या निकलता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। याद आया बच्चों? टू और मोर पर्सन्स आपको पढ़ाया होगा। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? कम से कम कितने लोग मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं? कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया कितनी है? 2, बराबर है, यानी नॉट लेस देन 2। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स जब साथ में आते हैं, बराबर है, एंड बिजनेस शुरू करके आपस में एग्रीमेंट करते हैं प्रॉफिट शेयर करने का, एंड उनकी जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल एजेंसी है, तो मान के चलने का बच्चों वहां पर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट है। बच्चों मुझे ये बताओ, एक्स एंड वाई ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाया, पार्टनरशिप बनाया, एंड 2 साल के बाद एक्स की डेथ हो गई, तो क्या एक्स फर्म को कंटिन्यू कर सकता है? क्या एक्स पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकता है? नो, क्योंकि बच्चों पार्टनरशिप का बेसिक स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। स्ट्रक्चर क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए पर्सन्स चाहिए, पर्सन्स, एंड पर्सन्स का मतलब एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग बच्चों साथ में आकर अपना एसोसिएशन बनाकर पार्टनरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं, बराबर है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, आपने कहा मिनिमम, मिनिमम 2 चाहिए। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है तो मैक्सिमम कितनी है? ये भी कुछ बच्चों का ऑफकोर्स बाय हार्ट रहेगा। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना? मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50? उसमें भी कुछ बाइफरकेशन पढ़ा था आपने? हाँ, पूजा ने क्या लिखा? 10 फॉर बैंकिंग एंड 20 फॉर नॉन बैंकिंग। 20 50 का हो गया ना अभी, फिर 50 क्या है? तो 50 क्या है बच्चों? अभी का ने 50 कहा, मानो ने 50 कहा, बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि 10 बैंकिंग के लिए, 20 फॉर नॉन बैंकिंग।
You are currently the only person in this conference. हाँ बच्चा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि? ओके। आवाज आ रही है ना बच्चा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ बच्चा, अभी ये बताओ, मेरा लिमिट का डिस्कशन चल रहा था। बच्चा क्या बोलेंगे आप लोग? 10 फॉर बैंकिंग, 20 फॉर अदर्स, अदर विच इज नॉन बैंकिंग, करेक्ट? तो पर फिर 50 कहाँ से आया? तो क्या ये 20-50 हो गया है? क्या ये मैक्सिमम लिमिट 20-50 हो गया है? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके बच्चों, ध्यान दो। ओके, 10 फॉर बैंकिंग, 20 फॉर नॉन बैंकिंग, एकदम बात सही है। नाउ दिस 20 लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 50। गेटिंग दैट एवरीवन? यस? हेलो? हाँ भाभी, का कुछ लिखना है? इसे कुछ लिखना है आंसर? अच्छा, चलो अभी जरा You are currently the only person in this conference.
तो साफ हो गया लेकिन बंद हो जाएगा। हेलो। अभी जाएगा हॉटस्पॉट से कनेक्ट। ये तो बुलाऊंगा कैसे वापस होगी? हाँ अभी फोन अच्छा ठीक। हाँ बच्चा आवाज आ रही है देखो। सबको आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा। तो बच्चा अभी हम सेक्शन 4 पढ़ रहे थे, बरोबर है? अभी आप जरा प्रिंटेड नोट्स पे देखो। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, essential elements, the first point which we are going to discuss. आवाज आ रही है ना बच्चों? स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार वापस बोलो। हाँ देखो बच्चों, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप के लिए? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस होना चाहिए। पढ़ते देखो, बहुत ही इजी बच्चों, रिवीजन के साथ। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। अभी भी लिखा था मैंने, कम से कम 2, नॉट लेस देन 2, 2 और मोर पर्संस। अगेन एक और बात, only persons recognized by law can enter into agreement of partnership. बच्चों, can you give me the answer? Who are the persons recognized by law who can enter into agreement of partnership? केवल उन्हीं व्यक्तियों को पार्टनरशिप बनाने का इजाजत है जिसके लिए लॉ परमिशन देता है। याद करो बच्चों, कॉम्पिटेंट पर्सन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओनली द पर्सन्स हु आर कॉम्पिटेंट